हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 16 रोमांचकारी कुश्ती। तो देखते हैं इस स्टोरी में क्या कह रहा है। एक दिन जेम्स साहब अपनी नील की कोठी का निरीक्षण कर रहे थे। कहते हैं कि एक जो जेम्स साहब होते हैं वो क्या करते हैं, जो उनकी नील की कोठी होती है उसका निरीक्षण कर रहे होते हैं, यानी देख रेख कर रहे होते हैं कि आखिर सब कुछ सही है कि नहीं। तो उनको क्या खबर मिलती है, कोठी से कुछ दूर एक शेर ने गाय मारी है। तो उनको पता चलता है कि कुछ दूर पे क्या है, एक शेर जो है वो गाय को मार दिया है। शीघ्रता से उस ओर जाकर देखा तो तुरंत की मारी हुई गाय की एक लाश मिली। और वो क्या करते हैं, जल्दी से वहाँ पे जाके देखते हैं तो उन्हें क्या होता है, एक तुरंत की मारी हुई गाय की वहाँ पे लाश पड़ी होती है। थोड़ी दूर पर शेर के पग चिन्ह भी मिले, और थोड़ी दूर पे क्या था, शेर के पग चिन्ह यानी पैरों के निशान भी थे। फिर क्या था, शिकार के लिए बैठने का स्थान बनने लगा। एक गड्ढा खोदा गया, चारों ओर से उसे कांटों और लकड़ों से सुरक्षित कर जेम्स साहब एक साथी को साथ लेकर गड्ढे में घुस गए। तो क्या होता है, जब उनको शेर का चिन्ह मिलता है तो वो क्या सोचते हैं, शिकार कर लिया जाए शेर का। तो शिकार करने के लिए वो योजनाएं बनाते हैं, सारी तैयारी वगैरह करते हैं गड्ढा उड्ढा बना के, और फिर एक साथी को लेते हैं और उसमें घुस जाते हैं। 10 बजे रात्रि का समय होगा। अर्धचंद बादलों में छिड़े टुकड़ों से टक्कर लेता हुआ छिप छिप कर अपने मार्ग पर जा रहा था। यानी 10 बज गए होंगे कम से कम रात के, और समय क्या होता है कि आधा चांद जो था वो बादलों में छिपा हुआ छिड़ टुकड़ों से टक्कर लेता हुआ छिप छिप कर अपने मार्ग पर जा रहे थे। यानी हमने देखा होगा ना, जैसे पृथ्वी घूमती है हल्का हल्का, तो हम लोग क्या लगता है चांद धीरे धीरे जा रहा है, तो वैसे ही हो रहा था बिल्कुल। काफी दूर पर रात की निर्वतन से गंगा की धारा में कलकल अनवरत रूप से जमाई सी लेती हुई सुनाई देती थी। यानी कुछ दूर पे क्या थी, गंगा नदी थी, जो कि उसकी धारा कलकल यानी धीरे धीरे से बहती हुई सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो जमा ही ले रही हो, क्योंकि बहुत धीमे धीमे बह रही थी रात को, और कोई और आवाज़ तो आ नहीं रही थी, सिर्फ वही आवाज़ सुनाई दे रही थी। ठंडी हवा का झोंका जैसे ही लंबी घास में हटखेल या खटता निकलता। और जो ठंडी हवा का झोंका होता था, यानी जब हवाएं चलती थी तो जो लंबी लंबी घास होती है उनको क्या करता था, मतलब हटखेलियाँ करते हुए यानी उनको हिलाते हुए चलता था। वैसे ही जान पड़ता मानो रात्रि देवी के हृदय में एक ठंडी कपकपाती सी आह निकल रही है। और वो ऐसा लगता था कि जो रात की देवी हैं उनके हृदय में एक ठंडी सी यानी बहुत ही ठंडी सी कपकपाती हुई आह निकल रही है, यानी वो ठिठुर रही हैं ठंड से। सहसा नदी के किनारे चकवे की पुकार निस्तब्धता को भंग करती वह शीघ्र ही नीरवता का राज्य फैल जाता। और सहसा ही क्या होता, अचानक से क्या होता कि जो किनारे पे चकवे की क्या होती, पुकार होती, और जब वह पुकार होती तो निस्तब्धता को भंग कर देती, यानी जो शांति होती है वहाँ की वो भंग कर देती है उसके शोर से, क्योंकि शांति तो टूट जाती है। लेकिन फिर शीघ्र ही क्या होता, नीरवता का राज्य फैल जाता है, यानी शीघ्र ही फिर से शांति का राज्य फैल जाता है, यानी सब कुछ शांत हो जाता जैसे ही वो चुप हो जाता चकवा। गड्ढे में बैठे दोनों आदमी सजगता की प्रतिमा बने प्रकृति की छटा देख रहे थे। और गड्ढे में वो जो दोनों आदमी बैठे थे, जेम्स साहब और एक और जो उनका साथी था, वो प्रतिमा बने यानी एकदम मूर्ति की तरह शांत बने, बिना कोई हलचल किए हुए। ये जो प्रकृति में सब कुछ छटा छाई हुई थी, प्रकृति की जो भी सारे स्वभाव हो रहे थे उनको देख रहे थे। कुछ प्रतीक्षा के उपरांत जेम्स साहब के साथी ने उनका हाथ दबाया और कान में धीरे से कुछ कहा। कुछ उन लोग इंतजार कर रहे थे, कुछ देर बाद फिर जो उनका साथी होता है वो क्या कहता है, उनके कान में कुछ कहता है उनका हाथ दबा के। जेम्स साहब केवल इतना सुन पाए थे कि दाईं ओर को देखे। वो केवल थोड़ा सा ही सुन पाए कि, लेकिन उन्होंने क्या किया, दाईं ओर देखा। जेम्स साहब ने जब आंख उठाई तो शरीर में बिजली सी दौड़ गई। जब वो आंख उठाते हैं तो क्या होता है, शरीर में एकदम बिजली सी दौड़ पड़ती है, एकदम यानी अचानक से हलचल सी हो जाती है। धुंधले क्षितिज पर रात की लंबी और भूरी छाया में एक भीमकाय आकृति दिखाई पड़ी। धुंधले क्षितिज यानी बहुत सब कुछ धुंधला सी रात थी वहाँ पर, और उनको एक क्या होती, भूरी सी छाया दिखाई देती है, जो कि बहुत ही विशालकाय होती है, यानी बहुत ही बड़ी होती है। वह ठीक गड्ढे की ओर आ रही थी, और वो उसी गड्ढे की तरफ चली आ रही थी। कुछ और निकट आने पर ज्ञात हुआ कि वह एक सूअर था। जब वो एकदम पास में पहुंचा तो उन लोगों को पता चला कि अच्छा ये तो एक सूअर है। जेम्स साहब ने बंदूक साध कर जैसे ही निशाना साधा, वैसे ही सूअर अपना सिर ऊपर उठाया और उसका आकार स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया, अपनी बंदूक निकाल ली और उस पर निशाना साध दिया। तब वो क्या करता है, सूअर अपना सर ऊपर उठाता है और उन लोगों को वो दिखाई देने लगता है। अपार शक्ति और ज्ञान का प्रतिबिंब अकड़कर खड़ा हो गया। उसी समय अकस्मात जंगल से गुर्राहट और गर्जना सुनाई पड़ी। कहते हैं कि जो बहुत बड़ी शक्ति होती है, अपार शक्ति, और जो ज्ञान का प्रतिबिंब होता है वो एकदम आकर सामने खड़ा सा हो जाता है। और उसी समय क्या होता है, अकस्मात यानी एकदम अचानक से जंगल में उसी समय एक गुर्राहट की आवाज़ आती है और एक गर्जना की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वनराज अपने शिकार पर था, यानी जो शेर होता है, वनराज शेर को ही कहा गया, वो अपने शिकार पे था। हो सकता है वो सूअर का शिकार कर रहा हो पीछे से। साथी ने गोरे की बाह जोर से दबाई और कान में मुंह लगाकर कहा, शेर। जो साथी होता है वो जेम्स साहब को क्या कहता है, कान में बोलता है कि शेर।
दोनों आदमी के स्नायु खिंच गए। जो दोनों आदमी होते हैं उनके स्नायु क्या होते हैं, खिंच जाते हैं, और दोनों उत्सुकता से दिल की धड़कनें बढ़ गई। और उन लोग उत्सुकता में बढ़ जाते हैं ना, क्योंकि उत्सुक हो जाते हैं जब शेर आता है वहाँ पे, क्योंकि शिकार करने, तो वो आ ही रहते हैं, उसी के इंतजार में बैठे रहते हैं। शुकरराज चौकन्ना, शुकरराज यानी शुगर जो होता है वो चौकन्ना हो जाता है, क्योंकि जब उसे गर्जना सुनाई देता है, दहाड़ सुनाई देती है शेर की, तो वो क्या हो जाता है, वो भी चौकन्ना हो जाता है बिल्कुल। पर लापरवाही से खड़ा था, पर वो बहुत ही लापरवाही से खड़ा था, यानी वहाँ पे से भागा वागा नहीं, क्योंकि वो जानता था शिकार हो जाऊंगा मैं, लेकिन वो भागता नहीं है वहाँ से।